वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में तीन मेन टॉपिक क्या है? कमिटल, सबमिशन एंड मेकओवर। अब जो ये तीन टॉपिक हैं यानी कि कमिटल, सबमिशन, मेकओवर, फर्स्टली मैं आपको सेक्शन वाइज डिस्कस करने से पहले मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है जब एक केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भेज दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी डिफरेंट टर्म्स है। जब एक केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करा उसे कमिटल भी कह सकते हैं, उसे सबमिशन भी कह सकते हैं और उसे मेकओवर भी कह सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है? जब एक केस दूसरी कोर्ट में भेजा जा रहा है या एक केस दूसरी कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भेजा जा रहा है, अपर कोर्ट में भेजा जा रहा है, लोअर कोर्ट्स में भेजा जा रहा है, आपके सिमिलर कोर्ट्स में भेजा जा रहा है, तो डिफरेंस क्या है? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? कमिटल। अगर हम बात करते हैं किसकी? कमिटल की। तो कमिटल के लिए हम कौन कौन से सेक्शन डिस्कस करेंगे सीआरपीसी में? सेक्शन नंबर 209 एंड सेक्शन नंबर 323। क्लियर? सेक्शन नंबर 209 प्रोसीजर के बारे में बताता है कमिटल। क्लियर? अब क्या कहता है सेक्शन नंबर 209, 323 उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हल्का सा ओवरव्यू ले यहाँ किस चीज का? कमिटल टर्म का। तो कमिटल में क्या होता है? जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जेएम क्या कर देता है? केस को ट्रांसफर कर देता है कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन में, सीओएस में। क्लियर? तो ये टर्म क्या कहलाती है? हमारी कमिटल कहलाती है। जब एक सूट क्या करा जाता है? बिल्कुल सही, ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कहाँ पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, कमिटल कहते हैं। अब ध्यान से बात समझना, सेक्शन 209, 323 क्या कहता है? किस सिचुएशन में ट्रांसफर करा जाता है? एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होता है केस या नहीं होता, उसे हम आगे सेक्शन वाइज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अब ये सुन लीजिए, जब केस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन में कर दिया जाता है, तो इस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? कमिटल कहते हैं। क्लियर? अब सेकेंड टर्म क्या है हमारी? सबमिशन। जब केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सीजीएम के पास सेंड कर दिया जाता है यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबमिशन कहते हैं। क्लियर? अब सबमिशन के लिए कौन सा सेक्शन देखेंगे हम? सेक्शन नंबर 325 सीआरपीसी में। क्लियर? अब बात करते हैं, यहाँ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि जिससे आप समझ पाए, जब केस कहाँ ट्रांसफर होगा? कोर्ट ऑफ सेशन में होगा, तो क्या कहा जाता है? कमिटल कहा जाता है। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस को कहाँ ट्रांसफर करेगा? सीजीएम के पास ट्रांसफर करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? सबमिशन कहेंगे। मेकओवर क्या होता है? जब कोर्ट क्या करती है? एक कोर्ट सिमिलर कोर्ट में भी ट्रांसफर कर देती है, या जब अपर अथॉरिटी क्या करती है? लोअर अथॉरिटी को यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। एग्जांपल से समझते हैं। या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर देता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही क्या कर देता है? केस ट्रांसफर कर देता है। सर एक चीज बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आप क्या पढ़ा रहे हैं? मेकओवर पढ़ा रहे हैं। मेकओवर टर्म में आपने कहा कि जब एक कोर्ट यानी कि आप इसे मान लीजिए जेएम फर्स्ट क्लास, क्लियर, वो किसे ट्रांसफर कर रही है? जेएम फर्स्ट क्लास को। तो सर ये क्यों करा जा रहा है केस ट्रांसफर? चलो हमने यहाँ मान लिया कोर्ट ऑफ सेशन को आपने ट्रांसफर करा, सीजेएम को अपर अथॉरिटी को यहाँ पे ट्रांसफर करा, तो बट यहाँ पे आपने सेम ही क्यों ट्रांसफर कर दिया? मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही क्यों ट्रांसफर कर दिया? वो खुद क्यों नहीं कर रहा केस को ट्राई? देखिए कई बार ऐसा होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो एरिया मजिस्ट्रेट होता है उस पर नहीं आता, यानी कि जो केस फाइल हुआ है वो उस एरिया का नहीं है, तो वो जिस एरिया का मजिस्ट्रेट होता है उन्हें क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? यानी कि इन द सिंपल वर्ड्स, जिस कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट करा गया है वो एरिया मजिस्ट्रेट नहीं है उसका, मतलब यानी कि उस एरिया के मजिस्ट्रेट नहीं है जिस एरिया का वो केस है, तो वो जिस एरिया के मजिस्ट्रेट का यानी कि जहां केस इंस्टीट्यूट होना चाहिए उस एरिया के मजिस्ट्रेट को क्या कर देते हैं? केस ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सूट को क्या कर देंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? और जहां सीजीएम यानी कि हमारी अपर कोर्ट क्या कर रही है? इसे कर रही है, बिल्कुल सही, सबऑर्डिनेट ऑफिसर को क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर? यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर करा जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया मेकओवर में क्या है? जब हम सिमिलर कोर्ट्स को ट्रांसफर करते हैं और किसे ट्रांसफर करते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। क्लियर?
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो हल्का सा हमें ओवरव्यू समझ आया होगा। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या कर देंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में केस को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उस टर्म को क्या कहेंगे हम, बिल्कुल सही, कमिटल कहेंगे। जब केस कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सीजीएम के पास ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, सबमिशन कह रहे हैं। जब केस सिमिलर कोर्ट्स में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मेक ओवर कह रहे हैं। अब वन बाय वन इन्हें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेक ओवर के सेक्शन कौन सा है, बिल्कुल सही, सेक्शन नंबर 192। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्ट करते हैं कमिटल से। अब जो एक टॉपिक है कमिटल, इसमें हमें ये तो पता चल गया, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, बिल्कुल सही, केस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो उसे हम उस टर्म को, उस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, कमिटल कहते हैं। उसके लिए हमें कौन कौन से सेक्शन डिस्कस करने हैं, बिल्कुल सही, सेक्शन 209 एंड सेक्शन 323। 200 वो क्या कहता है, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन when offense is tribal exclusively by it। तो अगर हम हेडिंग समझने की बात करते हैं किसकी, सेक्शन 209 की, तो सेक्शन 209 की हेडिंग क्या कहती है, केस का क्या करना है, कमिट करना है केस किसे, कोर्ट ऑफ सेशन को। कब, जब ऑफेंस, कब, when offense is tribal exclusively by it, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन का एक्सक्लूसिवली ट्रायल होना चाहिए। ट्राइबल बाय एक्सक्लूसिवली, ट्राइबल बाय, बिल्कुल सही, कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, हल्का सा यहाँ मैं हेडिंग के साथ बता रहा हूँ आपको, अभी सेक्शन डिस्कस नहीं करा। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, केस को जब क्या करते हैं, बिल्कुल सही, ट्रांसफर करते हैं कहाँ, कोर्ट ऑफ सेशन में। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जेएम केस को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल से कमिटल कहते हैं। कब करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट ऑफ सेशन में केस ट्रांसफर, जब एज पर सेक्शन 209 कब ट्रांसफर करते हैं, जब वो ऑफेंस है वो ट्राइबल होता है। कैसा ट्राइबल, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय इट, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा उसका क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली ट्रायल होना चाहिए। अब ये एक्सक्लूसिवली ट्रायल का मीन्स क्या है, अगर आप शेड्यूल को देखते हैं, किसमें, शेड्यूल कहाँ है, सीआरपीसी में, बिल्कुल सही, आप पीछे चलिए, तो फर्स्ट शेड्यूल में कॉलम नंबर 6 को देखेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा किस तरीके के ऑफेंसेस हमारे क्या कोर्ट ऑफ सेक्शन क्या करती है, ट्राई करती है। क्लियर, तो एक्सक्लूसिव ट्रायल का मतलब ये है, जहां पीछे फर्स्ट शेड्यूल में कॉलम नंबर 6 में लिखा है कि ये एक ऑफेंस किसके द्वारा ट्राई करा जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो उस सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, अब रीड आउट करते हैं। व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, यानी कि कौन सा केस हो, एफआईआर केस हो या आपका कौन सा केस हो, बिल्कुल सही, कंप्लेंट केस हो, एफआईआर केस हो या कंप्लेंट केस हो, द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट। अब ये ब्रॉड टर्म और अपीयर टर्म किसके लिए यूज करेगी, अपीयर टर्म समन करा गया हो किसे, अक्यूज को, या वारंट। क्लियर, बिफोर द मजिस्ट्रेट it appears to the magistrate that offense is tribal exclusively by the court of session। अब देखिए, केस इंस्टीट्यूट होने के बाद, चाहे वो कैसा केस हो, एफआईआर केस से केस इंस्टीट्यूट हुआ हो या कंप्लेंट केस हो, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर मजिस्ट्रेट को दिखता है, अपीयर होता है, क्या लगता है कि जो ऑफेंस है वो कैसा है, ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि शेड्यूल 1 में कॉलम नंबर 6 में जो लास्ट में जो कॉलम है उसमें क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन लिखा गया है, यानी कि वो केस किसके द्वारा ट्राइबल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। तो इस सिचुएशन में क्या कर देंगे, बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या कर देंगे, केस को ट्रांसफर कर देंगे किसे, कोर्ट ऑफ सेशन को, और उसे हम क्या कहते हैं, कमिटल कहते हैं। क्लियर, एक और बार बोल रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि माइंड में चीज समझ आ जाए। जब ऑफेंस, अब देखिए कमिटल क्या है, जब हमारा ऑफेंस, बिल्कुल सही, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, तो उस सिचुएशन पे जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर करते हैं, तो इस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, कमिटल कहते हैं। क्लियर, आगे समझ। अब वन बाय वन देखते हैं। कम टू द क्लॉज नंबर ए, कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 और सेक्शन 208। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमिट करेंगे, यानी कि केस को ट्रांसफर करेंगे, कमिट करेंगे केस को, कहाँ,
कोर्ट ऑफ सेशन में, तो ध्यान देना क्या होना चाहिए, कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 एंड 208, यानी कि सेक्शन 207 के जो प्रोविजंस हैं और सेक्शन 208 के जो प्रोविजंस हैं उन्हें कंप्लाई करने के बाद ही क्या होगा, कमिटल होगा। क्लियर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसे केस कमिट करेंगे? बिल्कुल सही, कोर्ट ऑफ सेशन को। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द बेल। अब देखिए, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं केस को कोर्ट ऑफ सेशन को, जो हमारे बेल से रिगार्डिंग प्रोविजंस है उस पर अफेक्ट नहीं डालेगा, यानी कि जो अक्यूज्ड है, जो उसके बेल के राइट्स हैं, बेल लेने के राइट्स हैं, या बेल के जो भी प्रोविजंस हैं उस पर अफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर? रिमांड द अक्यूज्ड टू कस्टडी अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड। हाँ, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कस्टडी में रख सकते हैं किसे, अक्यूज्ड को, कब तक, अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड। क्लियर बच्चों? कम टू द क्लॉज नंबर बी, subject to the provision of this code relating to the bail, remand the accused to the custody during and until the conclusion of the trial। ऐसा भी हो सकता है बेल के राइट्स को अफेक्ट में ना डालते हुए, यानी कि बेल के प्रोविजन को ना इम्पैक्ट करते हुए क्या कर सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या कर सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं। किसे कस्टडी में रख सकते हैं? अक्यूज्ड को। कब तक? ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, यानी कि ट्रायल के दौरान, ड्यूरिंग द ट्रायल, एंड जब तक कंक्लूजन नहीं आता ट्रायल का तब तक किसको कस्टडी में रख सकते हैं? अक्यूज्ड को कस्टडी में रख सकते हैं। क्लियर? कम टू द क्लॉज नंबर सी, सेंड टू दैट कोर्ट, या किस कोर्ट के बारे में बात करी जा रही है? कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। ठीक है, COS। सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स इफ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। सिंपल सी बात, सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, क्लियर, केस के, वो कहाँ सेंड कर दिए जाएंगे? कोर्ट ऑफ सेशन में सेंड कर दिए जाएंगे। क्लियर? ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स सेंड टू कोर्ट ऑफ सेशन। नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या करा जाएगा? नोटिफाई करा जाएगा। किसके बारे में? कमिटल के बारे में, कि केस कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, केस कमिट कहाँ कर दिया गया है? कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट कर दिया गया है। क्लियर? कम टू द सेक्शन नंबर 323, 323। Procedure when after the commencement of inquiry or trial magistrate finds case should be committed। अब देखिए, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल स्टेज कौन सी होती है? कॉग्निजेंस के बाद और चार्ज फ्रेमिंग से पहले की स्टेज को हम क्या कहते हैं? इंक्वायरी स्टेज कहते हैं। और चार्ज फ्रेमिंग के बाद जो स्टेज आती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। क्लियर? तो ट्रायल स्टेज में या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि केस कमिट कर दिया जाना चाहिए किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। Clear? If in any inquiry into an offense or a trial before a magistrate, it appears to him at any stage, अब याद रखना, at any stage of the proceeding before signing the judgment, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है किसी भी स्टेज में बिफोर द साइनिंग ऑफ जजमेंट, यानी बिफोर द साइनिंग द जजमेंट मीन्स जजमेंट को साइन करने से पहले मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि केस कमिट कर दिया जाना चाहिए कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन में। दैट द केस is one which ought to be tried by the court of session, यानी कि ये केस है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को किसी भी स्टेज में ऐसा लगता है बिफोर साइनिंग द जजमेंट, यानी कि जजमेंट साइन करने से पहले मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है जो ये केस है मुझे कोर्ट ऑफ सेशन में क्या कर देना चाहिए? कमिट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए सुटेबल कोर्ट या बेस्ट कोर्ट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है? कोर्ट ऑफ सेशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केसेस कौन से होते हैं? जस्ट लाइक जैसे कोई भी डिफिकल्ट मैटर है तो वहां पे उन्हें क्या लगता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि अगर इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी तो वो क्या रहेगी? सुटेबल कोर्ट रहेगी, बेस्ट कोर्ट रहेगी। क्लियर? तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? कमिट कर सकते हैं केस कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन में। अब ध्यान देना, ये जो टर्म है और टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, क्लियर, इसका क्या मतलब है? जब आपने सेक्शन 209 पढ़ा, सेक्शन 209 में क्या थी? कंपलसरी सिचुएशन थी। क्यों? शेड्यूल फर्स्ट में कॉलम नंबर 6 में अगर कौन सी कोर्ट लिखी है? कोर्ट ऑफ सेशन लिखी है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को क्या करना पड़ेगा? केस को कमिट करना पड़ेगा कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन में। ये क्या है? कंपलसरी सिचुएशन है, क्योंकि आपके कॉलम नंबर 6 में क्या लिखा हुआ? एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को क्या करना पड़ेगा? केस को कमिट करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ सेशन में। क्लियर? अंडर सेक्शन 209। तो कंपलसरी सिचुएशन।
अगर हम बात करते हैं किसकी 323 के बारे में, तो यहाँ लिखा है विच ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि केस क्या है, डिफिकल्ट है, और उसके लिए सुटेबल कोर्ट कौन सी रहेगी, बेस्ट कोर्ट कौन सी रहेगी कि इस केस को कौन ट्राई करे, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करे तो ज्यादा बेटर है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, केस को कमिट कर सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान एक और चीज यहाँ समझना, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन के लिए उस केस को ट्राई करे, ऐसा भी हो सकता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दे। क्लियर। तो ये सारी सिचुएशंस है, इन्हें आगे भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। वो टू बी ट्राइड मींस मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है किस पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे, कंपलसरी सिचुएशन नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है जो केस किसके लिए बेटर रहेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर करना बेटर रहेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, केस को कमिट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सबमिशन। जैसे कि आप सभी ने कमिटल को क्लियरली पढ़ लिया है, तो सबमिशन में आपने क्या देखा था स्टार्टिंग में, दोनों चीज को रिवाइज करवा देता हूं। कमिटल में हमने क्या देखा था, केस कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब केस को कमिट कर रहे हैं कहां, कोर्ट ऑफ सेशन पे। इसमें कौन कौन से सेक्शन डिस्कस करें, 209, जिसमें किस बारे में बात करी गई थी, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और सेकंड क्या था, ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कौन सा सेक्शन था, 323। क्लियर। अब आते हैं सबमिशन में। सबमिशन में हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जब केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कहां सबमिट करा जा रहा है, केस सीजीएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। क्लियर। इसमें कौन सा सेक्शन डिस्कस करना है, सेक्शन 325 डिस्कस करना है। हल्का सा अगर ओवरव्यू बताता हूं इसमें भी सबमिशन में, तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब सबमिट करते हैं केस सीजीएम साहब के पास, तो दो सिचुएशन में करते हैं। या तो अक्यूज क्या है जब गिल्टी है उसे क्या पनिशमेंट देनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट देनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट। एंड सेकंड सिचुएशन क्या है हमारी, जहां पे हमारी मोर पनिशमेंट देनी है। मोर पनिशमेंट लिख लीजिए। मोर पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है। मोर पनिशमेंट मीन्स मतलब जहां पे जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब है उनकी कंपिटेंसी से ज्यादा हमें क्या देनी है, पनिशमेंट देनी है। क्लियर। तो तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इस पर्सन को, ये जो अक्यूज है, उसे मुझे क्या करनी है, पनिशमेंट देनी है, कितनी, 5 ईयर्स। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो मैक्सिमम पनिशमेंट वो कितनी दे सकते हैं, 3 ईयर्स दे सकते हैं। क्लियर। बट उन्हें पनिशमेंट कितनी देनी है अक्यूज को, 5 ईयर्स। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सही, सबमिट कर देंगे केस को। ठीक है, कहाँ कर देंगे सबमिट, सीजीएम के पास। यहां से हल्का ओवरव्यू लग रहा होगा, जब पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 325, प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सर्व। यानी कि सिंपल सी बात, सेक्शन 325 में हम कौन सी चीज देखेंगे कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सबमिट करेंगे केस को कहाँ, सीजीएम के पास। रीजन क्या होंगे, उनकी कंपटीशन से वो ज्यादा क्या देना चाहते हैं, पनिशमेंट देना चाहते हैं, और क्या डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट देना चाहते हैं। इस दो रीजन की वजह से क्या करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब केस को क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे कहाँ, सीजीएम के पास। ठीक है, रीड आउट करते हैं क्लॉज 1। Whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused, यानी कि accused और prosecution के evidences लेने के बाद, यानी कि evidence सुनने के बाद, that the accused is guilty, ये माना जाता है कि accused क्या है, guilty है। accused क्या है, guilty है। इस situation में क्या हो रहा है, and that he ought to receive, उसे punishment किस तरीके की देनी चाहिए, different kind की punishment देनी चाहिए, और ऐसी punishment देना चाहते हैं judicial magistrate साहब, and more severe than that which such magistrate is empowered to implicate, यानी कि अपनी कंपिटेंसी से ज्यादा पनिशमेंट देना चाहते हैं किसी अक्यूज्ड को। दोबारा बताता हूं इसी चीज को, मजिस्ट्रेट ने क्या करा, आफ्टर हियरिंग द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी, यानी कि प्रोसिक्यूशन और अक्यूज के एविडेंसेस सुनने के बाद अक्यूज को गिल्टी माना, और ये डिसाइड करा कि ऑट टू रिसीव, कि ये माना कि उस पर्सन को, यानी कि अक्यूज्ड को डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी उनकी कॉम्पिटेंसी से ज्यादा है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं, 3 ईयर्स दे सकते हैं, और इन्हें लगता है जो गिल्टी है अक्यूज्ड, उसकी पनिशमेंट कितनी मिलनी चाहिए उसे, 6 ईयर्स। क्लियर। इस सिचुएशन में या डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस सिचुएशन में जो मजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, सबमिट कर देंगे केस को कहां, सीजीएम के पास। क्लियर।
being a magistrate of second class is of the opinion that the accused ought to be required to execute the bond. अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को लगा कि जो अक्यूज है उसे क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए बॉन्ड। तो ये एग्जीक्यूट करवाने की बॉन्ड जो पावर होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास नहीं होती। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास ये पावर नहीं होती बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाने की अंडर सेक्शन 106। किसके पास होती है, फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सीजीएम के पास, ठीक है, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाने की पावर। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो क्या कर देंगे, ही मे रिकॉर्ड द ओपिनियन एंड सबमिट हिज प्रोसीडिंग एंड फॉरवर्ड द अक्यूज टू द सीजीएम। ठीक है, सूट का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सीजीएम के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा क्लॉज 1 है उसमें हमने क्या क्या चीज देखी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबमिट करता है केस कहाँ, सीजीएम के पास। जब अक्यूज्ड गिल्टी प्रूव्ड हो जाता है, ये माना जाता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, ही ऑट टू रिसीव डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट, यानी कि उस पर्सन को, अक्यूज को क्या डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट देनी चाहिए, या ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जो उनकी कंपिटेंसी से ज़्यादा है। तब वो क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, या सबमिशन कर देंगे इसका, सूट का, कहाँ, बिल्कुल सही, सीजीएम के पास। ठीक है, सेकेंड क्या थी, एग्जीक्यूट बॉन्ड वाली। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को लगता है हमें क्या करवाना चाहिए, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। क्लियर, वो उनके पास पावर नहीं है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, सीजीएम के पास केस को ट्रांसफर करने। क्लियर, पावर किसके पास है, एग्जीक्यूट करवाने की बॉन्ड की अंडर सेक्शन 106, बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सीजीएम। क्लियर, इस सिचुएशन की वजह से भी क्या करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या कर देंगे, केस को ट्रांसफर कर देंगे, सबमिट कर देंगे कहाँ, सीजीएम के पास। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Subsection 2. When more accused than one are being tried together and the magistrate consider it necessary to proceed under subsection 1, in regard to any of such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty to CJM. देखिए क्या कह रखा है subsection 2 में। Let's suppose accused कौन कौन है, A, B and C, तो तीनों ही क्या accused है। Subsection 2 कहता है जब एक से ज़्यादा accused हैं, क्लियर, और वो सब कैसे कराए जा रहे हैं, ट्रायल टुगेदर, यानी कि सबका ट्रायल क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। क्लियर, कहाँ हो रहा है ट्रायल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या हो रहा है, इनका ट्रायल हो रहा है। क्लियर, अब ऐसा लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को जो ए है वो गिल्टी है और उसको पनिशमेंट कितनी देनी चाहिए, 2 साल देनी चाहिए, और जो बी और सी है इनकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, उनकी कंपिटेंसी से लेट्स सपोज ज्यादा होनी चाहिए, 5 ईयर्स। क्लियर, तो सिर्फ वो बी और सी को सबमिट नहीं कर सकते सीजीएम के पास, उन्हें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे अक्यूज को कहाँ करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा सीजीएम के पास, यानी कि केस को पूरा कहाँ करना पड़ेगा, सीजीएम के पास सेंड करना पड़ेगा। क्लियर, सबमिट करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू whom proceedings are submitted may, if he thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who was already given evidence in the case and may call for and take any further evidence and shall pass such judgment, sentence, order in the case as he thinks fit and is according to the law. सिंपल सी बात, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करा, सबमिट करा केस कहाँ, सीजीएम साहब के पास। अब सीजीएम साहब क्या कर सकते हैं, देखिए, इफ यू थिंक्स फिट एग्जामिन द पार्टीज, वो पार्टीज को एग्जामिन कर सकते हैं, एंड रिकॉल एंड एग्जामिन एनी विटनेस, जो विटनेस पहले क्या हो चुका है, जिनका एग्जामिनेशन भी हो चुका है, उन्हें क्या कर सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं, उन्हें एग्जामिन कर सकते हैं, और फर्दर एविडेंस के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी तो उन्हें भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसी फर्दर हमारे विटनेस को एग्जामिन करना है वो भी कर सकते हैं। क्लियर, एंड शेल पास सच जजमेंट, सेंटेंस, ऑर्डर इन द केस एज ही थिंक्स फिट, जो उन्हें लगता है कि ये केस इस सिचुएशन में ये जजमेंट पास करना चाहिए, जैसे भी उन्हें सही लगता है, सारे सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए वो क्या करेंगे, उस जजमेंट को पास कर देंगे। क्लियर, उस ऑर्डर को पास कर देंगे, एंड इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो जो जजमेंट पास होगा वो कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। ठीक, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ओवर। मेकिंग ओवर किस सेक्शन में था, सेक्शन नंबर 192 में। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट्स, एनी CGM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry, trial to any competent magistrate subordinate to him. Subsection 1 क्या कहता है, CGM क्या कर सकते हैं, cognizance लेने के बाद, after taking cognizance क्या कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं केस को, मेक ओवर फॉर इंक्वायरी और ट्रायल के लिए किसे, एनी कॉम्पिटेंट
मजिस्ट्रेट यानी कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो कॉम्पिटेंट है उन्हें क्या कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं केस को, जो क्या है सबऑर्डिनेट है किसके, सीजीएम के सबऑर्डिनेट है। क्लियर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या है, सबऑर्डिनेट। क्लियर, कम टू द सबसेक्शन नंबर 2, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो क्या एम्पावर्ड है इन दिस बिहाफ बाय सीजीएम may after taking cognizance of an offense make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी क्या कर सकता है, मेक ओवर कर सकता है केस को। क्लियर, किसके पास, ऐसा भी कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, देन सबऑर्डिनेट के पास भी कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के भी पास कर सकता है। क्लियर, एज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में by general special order specify thereupon such magistrate may hold inquiry or trial। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्लियर, बाय द ऑर्डर ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि बाय ऑर्डर ऑफ सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, बिल्कुल सही, मेक ओवर कर सकता है केस को, मेक ओवर किसके पास, अदर कंपिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी कर सकता है एंड सबऑर्डिनेट के पास भी कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्लियर, होपफुली आप सभी को टॉपिक कमिटल सबमिशन मेकओवर टॉपिक क्लियर हुआ हो। कमिटल में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 209 एंड 323, सबमिशन में सेक्शन 325 और मेकओवर में क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 192। क्लियर, होपफुली आप सभी को वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक क्लियर हुआ। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है अब भी कमिटल सबमिशन मेकओवर में, तो विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉल करिए, विदाउट हेजिटेट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको अपना नंबर शेयर करूँगा। कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ऐसा हो सकता है कई बार मेरा मेथड आपको ना समझ आए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं सारी की सारी कोशिश करूँगा आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर करने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट अच्छा लगता है, मेहनत दिखती है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे।